So hey guys, welcome back to my channel. It's your boy Pavi Sage here. So as you saw in the thumbnail, आज हम बात करेंगे मंगेकी शारिंगन की एबिलिटी को रैंक। और वैसे एज प्रॉमिस वीडियो कंपैरेटिवली जल्दी आ गई है। सो या हम रैंकिंग करेंगे सारे मंगेकी एबिलिटी और इसमें कोई पर्टिकुलर शिनोबी नहीं है, या कहूँ तो कोई पर्टिकुलर उचिया नहीं है, बल्कि सारे शिनोबीज के मंगेकी एबिलिटी को के बारे में हम बात करेंगे या प्रिसाइजली रैंक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 सुसानो। मुझे पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, फिर भी इतना नीचे क्यों है। देखो फर्स्टली ये नीचे नहीं है, मैं पूरे जितने भी मंगेकी एबिलिटी है उसके टॉप 5 लेके आया हूँ। सो ये नीचे तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सारे मंगेकी के एबिलिटी के 5 नंबर पे है ये। सो व्हाई आई केप्ट इन ऑन नंबर 5, जबकि सारे उचिया सबसे ज्यादा सुसानो यूज करते हैं। देखो सुसानो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी जो तुम्हें मोस्टली निंजुत्सु या इवन गेंजुत्सु से भी बचा लेता है। लेकिन सुसानो इज नॉट अ अटैक, ये बस एक बैरियर है जिसके हेल्प से तुम अटैक कर सकते हो। जैसे इताची तोसुका ब्लेड या फिर ककाशी कामुई ब्लेड यूज करता है। बट सुसानो इजंट अ वन शॉट एबिलिटी, ये भी सेज मोड की तरह है, जिसे तुम अपना चक्रा बार बार देते रहोगे तभी वो अपने आउटर लेयर के साथ कंबाइन करके बार बार चक्रा को उड़ाता रहेगा। जिसका बेनिफिट ये जिसकी वजह से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चक्रा होने की ज़रूरत है, नहीं तो ओपोनेंट तुम्हारे पीछे से ले लेगा। और हमने देखा है इताची और सास्के के केस में, जैसे इताची का सुसानो इनकम्प्लीट है और सास्के का चक्रा तो हमेशा डाउन ही रहता है। इसी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग होके भी नंबर 5 पे है। सो नंबर 4 सुकुयोमी, नॉट इनफाइनाइट बट नॉर्मल वाला, बट ट्रस्ट मी इट इजंट नॉर्मल एट ऑल। देखो इनफाइनाइट सुकुयोमी ये मिस की एबिलिटी है जो कि भाई मात्रा यूज कर सकता है। सो बात करते हैं सुकुयोमी के बारे में। इट इज अ ब्रोकन एबिलिटी। अगर जानना है ना ये कितना स्ट्रॉन्ग है तो तुम जाके ककाशी से पूछो, उसे आज तक इसके बुरे सपने आते हैं। भाई बस कुछ सेकंड के अंदर ये बंदा तुम्हें तुम्हारे मौत को दिखा सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा ही चक्रा कंज्यूमिंग एबिलिटी है, इसकी वजह से नंबर 4 पे है। देखो बट इसके एबिलिटी क्रेजी है। ये एक बार अगर लग गया ना तो इताची की मर्जी वो 2 सेकंड को सुकुयोमी वर्ल्ड के अंदर कितना ही लंबा खींच सकता है, तो तुम सोच ही सकते हो कि। और ऐसा भी नहीं कि बस खींचेगा, वो जो चाहे करेगा तुम्हारे साथ। और तुम्हें पता है ककाशी के साथ क्या ही हुआ था। सो मूविंग ऑन टू नंबर 3 कामुई। सो पहली बात तो तुम्हें कामुई यूज करने के लिए 2 मंगेकी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना दोनों मंगेकी के तुम कामुई यूज नहीं कर सकते, बट पर्टिकुलरली बस एक ही एबिलिटी यूज कर सकते हो, या फिर लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज। जैसे तुमने देखा ही होगा ओबितो और ककाशी, जिसमें से ओबितो शॉर्ट रेंज यूज करता है अपने खुद के बॉडी पार्ट या फिर खुद को टेलीपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ ककाशी जो कि लॉन्ग रेंज किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे इंसान को कामुई डायमेंशन में भेज देता है, क्योंकि दे शेयर द सेम शारिंगन। तुमने क्या सोचा था? सो इसी वजह से नंबर 3 पे। सो नंबर 2 इज़नागी। भाई ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है, बिकॉज इज़नागी ये लिटरली कैन चेंज द रियलिटी। इसके यूजर्स तो बस 2 ही है, बट इससे इतना ब्रोकन एबिलिटी है ना, इसको यूज करना है अपने आप में एक आर्ट है। देखो इसके यूजर्स हैं ओबितो अगेंस्ट कोनन एंड मादरा अगेंस्ट हाशिरामा। ये दोनों ही टाइम पे यूज करने की वजह से जिंदा हैं, मतलब जिंदा थे। वैसे मैंने बोला कि ये सबसे ब्रोकन एबिलिटी है, तो सेकेंड नंबर पे क्यों है? देखो क्योंकि इज़ना की एबिलिटी यूज करते ही तुम्हारी एक आंख ब्लाइंड हो जाती है, इसकी वजह से नंबर 2 पे है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर 1 पे होना चाहिए था। सो फाइनली नंबर 1 कोतो अमात्सुकामे, मंगेकी शारिंगन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी। ये इतना डेंजर अटैक है कि बस एक ही बंदे की आइज इसे यूज कर सकती है, यानी कि हमारा सीसुई द टेलीपोर्टर। और ये बस एक ही बार यूज कर सकता है पूरे 1 डेकेड में। और इसमें होता है कि यू कैन कंट्रोल योर ओपोनेंट्स माइंड। बट भाई ये तो सबसे बेसिक एबिलिटी है ना शारिंगन की, जो कि गेंजुत्सु। नो, ये ऐसा वैसा एबिलिटी नहीं है, बल्कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम उसका माइंड कंट्रोल कर रहे हो। उसे हर चीज लगेगा कि उसका ओन डिसीजन है, लेकिन वो कर किसी और का ही रहा होगा। सो इसी वजह से नंबर 1 पे है। और दूसरी बात, हमारे प्यारे इताची, खुद के दिल के करीब इताची ने ही इसको अप्रूवल दे दिया था कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है मंगेकी शारिंगन। सो ये थी मेरी रैंकिंग। तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हो, और तुम्हारी रैंकिंग मुझे कमेंट में लिख देना। प्लीज ऑफेंड मत होना यार, क्योंकि सारी रैंकिंग मेरी है और मैंने खुद मुझे जैसा पावर लेवल लगा उसके हिसाब से मैंने रैंक की है।
और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम्हारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।